डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कॉन्टिन्यूस। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, एकदम मूवी की तरह है। अगर आप ये पूरी कहानी सुन लेते हो ना तो मूवी वाली फीलिंग आ जाएगी। पक्का बता रही हूँ कि थिएटर में बैठ के आप मूवी देख रहे हो तो आप पूरा एंड तक इस समरी को जरूर देखिएगा। इसमें ना रोल मैं प्ले कर रही हूँ, और किसका रोल प्ले कर रही हूँ? एक मम्मी का। अब मम्मी तो आज तक आप लोगों ने टीवीओ में देखा होगा, आप रियल में देख ले रहे हैं कि मम्मी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम इस समरी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है टुट। अभी सारी चीजें समझ में आ जाएगी, बस नाम जानिए। एक राजा होते हैं, टुट होते हैं। ठीक है, अब वो बताते हैं, मैं बता रही हूँ, मैं 13 ही साल की थी जब मेरी मृत्यु हो गई थी, और मैं उस फैमिली की अंतिम राजवंश थी जिसने मिस्र पर कई वर्ष तक जो है शासन किया था, कई वर्षों तक शासन किया था। और जब मैं मरी तो मेरे ऊपर ढेर सारे सोने लाद दिए गए, मेरी सैंडल, खाने पीने की चीजें, यहाँ तक कि दारू, शराब भी रख दिया गया। शराब रख दिया गया, हाँ भाई, शराब भी रख दिया गया। और समय के साथ लोगों ने मुझको भुला दिया। अब शराब क्यों रखा गया, सोने क्यों रखे गए, जेवर जारात क्यों रखे गए? बिकॉज वहां के लोग आफ्टर लाइफ पे विश्वास किया करते थे। अब आफ्टर लाइफ क्या होता? आफ्टर लाइफ मीन्स कि मरने के बाद भी कोई लाइफ होती है, कि मेरी जो सोल होती है, मेरी जो आत्मा होती है, वो किसी और के पास जाएगी, और खासकर किंग की। ठीक है, उस समय तो मैं किंग थी भाई। ठीक है, तो मैं किंग थी, तो सारी चीजें, मेरे सामान, सारी चीजें रख दी गई, ताकि जब मैं किसी और जगह पे जाऊं, मतलब वहां के लोग ऐसा विश्वास करते थे कि आत्मा जाती है कहीं और पे, तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मतलब मेरे खाने पीने की चीजें हो, मेरे ड्रेसेस हो, सोने सारी चीजें हो, उसके बाद खाने पीने, यहाँ तक कि शराब वगैरह भी सारी चीजें हो, एकदम मजा आ जाए। ठीक है, उस पे विश्वास किया करते थे, तो इसलिए उन्होंने ये सारी चीजें रखी थी। अब 3300 वर्ष बाद मेरे मकबरे को ना खोज निकाला गया, जहां पे मेरे को दफनाया गया था। 3300 वर्ष बाद मुझे खोज निकाला गया। और खोजा किसने पता है आपको? कॉर्टर ने खोजा। उस कॉर्टर ने मेरे को खोजा था कब? 3300 वर्ष बाद। और फाइनली कब? 80 साल बाद मुझे उस कब्र से निकाला गया। और उस स्थान को वैली ऑफ द किंग कहा जाता है। वैली ऑफ द किंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पे जितने भी राजा की डेड होती थी ना, वहीं पे गाड़ा जाता था। जब मुझे वहां पे निकाला गया, वहां से 2005, 6 जनवरी 2005 की बात है, शाम 6 बजे जब मुझे मेरे वहां से निकाला गया, तेज रेतीली हवाएं चल रही थी, बादल गरज रहे थे, बारिश हो रही थी, और लोग बिल्कुल डरे हुए थे। वहाँ के बड़े बड़े टूरिस्ट आए थे मेरे को देखने से कि मैं कैसे था, और मेरे सोने को देख रहे थे। वहाँ की वॉल्स पर मेरी तस्वीरें लगी हुई थी। उन तस्वीरों को लोग देखकर बहुत ही डर रहे थे। अब इसमें डरने वाली क्या बात है? डरने वाली बात यह है कि उनका जो ताबूत था उस पे लिखा था कि अगर किंग को कोई भी डिस्टर्ब करेगा उनके रेस्ट रूम से तो वो मर जाएगा। और कॉटर की भी मृत्यु हुई एक चींटी के काट लेने से। नहीं भाई, मैं मजाक कर रही हूँ, चींटी के काट लेने से कौन मरता है? कॉटर को मृत्यु नहीं हुई, उन्होंने उन्हें खोज निकाला और उनको सारी चीजें उसमें मिली। उनको 3 ताबूत दिखाई दिए। किसको? कॉटर को दिखाई दिए जब उन्होंने उनके मकबरे को खोज निकाला। 3 ताबूत। पहले ताबूत में कॉफिन चीजें रखी थी, और जो है उन्हीं उसी में फूल वगैरह सारी चीजें रखी थी, मतलब कमल के फूल, मक्के के फूल, बहुत सारे फूल जो कि मार्च अप्रैल में होते हैं। तो ऐसा पता लगाया गया कि मेरी मृत्यु मार्च या फिर अप्रैल के मंथ में हुआ था। कॉटर ने ऐसा पता लगाया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ भाई? दूसरे ताबूत में क्या रखा गया था? मेरी बॉडी रखी गई थी, पूरा एकदम मसाला मार के नहीं भाई, तलना वलना नहीं था उनको, नहीं, मसाला मार के नहीं। पहले जो पेड़ आप देखे होंगे, किसी का पेड़ होता है जिसमें गोद निकलता है, गम, और उसी से सारा लेप उनके जो है शरीर पे लगा दिए थे। शरीर पे लेप क्यों लगाए थे? ताकि वो सड़ ना पाए। गम लगाने के बाद सड़ता नहीं है। फिर उसके बाद उनको पट्टियों से मोड़ दिया करते थे और मम्मी तैयार कर दिया करते थे।
दूसरे ताबूत में तो ये रखा गया था, और तीसरे ताबूत में उनके सोने, जितनी भी सोने की चीजें थी और चांदी की चीजें थी, खाने पीने की चीजें जो थी, और जो शराब था और उसके साथ जो चिकना था, वो सारी चीजें उसमें रखी गई थी एकदम मस्त तरीके से। अब भाई ये सारी चीजें तो ठीक थी, लेकिन यहाँ पे एक और लोग आ जाते हैं अपना प्ले करने। कॉटर जी तो आए थे, लेकिन एक और लोग आ जाते हैं जिनका नाम होता है जाही हवास। वो पूरा इल्जाम लगा देते हैं कि भाई तुमने ही सारी चीजें की हैं। किनको? कॉटर के ऊपर ये सारी चीजें, क्योंकि कॉटर ने खोज निकाला था। अब वो कहते हैं नहीं भाई, अगर मैं ना किया होता तो चोर ऐसा कर लेता, चोर चोरी कर ले जाता उनके सोने को, और वहां के जो वहां पे वैली ऑफ द किंग था, वहां के सारे ताबूतों के सामान को चुरा लिया गया था, सिवाय मम्मी के ताबूत को छोड़कर। ठीक है, तो वो जाही आवाज को उनको कॉटर को समझाते हैं कि अगर मैं ना ये सारी चीजें किया होता तो कोई ना कोई चोर चुरा ले जाता। तब फिर एक बार दोबारा मुझे मेरे ताबूत से कॉटर ने बढ़िया रख दिया था। कैसे रखा था? सारी चीजें उनके मतलब जो सारी चीजें निकाली थी, पसली वसली निकाल दिया था उनका। अब क्यों निकाला था ये सारी चीजें हम स्टोरी के दौरान समझेंगे। ठीक है, उसके बाद जो जाही आवास होता है उनको दोबारा उनके मकबरे से निकालता, मतलब उनके ताबूत में बंद करके रख दिया रहता कॉटर, फिर उनको निकालता उनके एक्सरे के लिए। अब जब उनको एक्सरे के लिए कि जानना चाहता था कैसे हुआ था, कैसे सारी चीजें सारे लोग जानना चाहते हैं, तो उनको जब निकालता है तो जब उनका एक्सरे होता तो ये पता चलता है कि उनके शरीर में कोई पसली ही नहीं बची है। अब जब भाई उनके शरीर में कोई पसली नहीं बची है तो ऐसा बताया जाता है कि उनकी मृत्यु एक बंद तरीके से हुई, और मृत्यु के इसी को जो सवाल का जवाब होता है, ये सवाल ही सवाल रह जाता है। इसका आंसर आज तक कोई जान नहीं पाता है। यही मेरी कहानी है। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SBS बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरिंग टू द सागा कॉन्टिन्यूअस, जिसको लिखा है भाई बाय AR विलियम्स ने। बहुत ही गजब की स्टोरी है ये, और आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा समरी के माध्यम से। तो चलिए अब हम NCERT बुक के लाइन बाय लाइन मीनिंग को देख लेते हैं। ठीक है, तो बिना लेट किए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्ट। यहाँ पे भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, इनको मैं आप लोगों को बता देती हूँ, उसके बाद में लाइन बाय लाइन मीनिंग जो है आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पे कुछ मैं बेसिक चीजें बता देती हूँ। सबसे पहले किंग टूट, जिसे मैंने बताया था टूट एक राजा थे। ठीक है, याद आया कुछ? हाँ, याद आ गया भाई। तो भाई वो क्या थे? वो बिकेम किंग हुए थे किसने में? 11 ईयर की उम्र में ही, वो कम उम्र में ही उनको किंग बना दिया गया था। ठीक है, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए सब्र रखिए थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो कॉल्ड, उनको बुलाया जाता था किसमें? तूतन खामुन। एक नाम तो इनका ये था, एंड इनका एक नाम था टूतन खान। एक तूतन खामुन, एक तूतन खान, और शॉर्ट फॉर्म में लोग इनको क्या कहते थे? टुट भी कहते थे, या फिर टट भी कह सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे इनका जो जन्म हुआ था वो 1341 BC में हुआ था, एंड जो इनकी डेड हुई थी वो 1321 BC में हुआ था। ठीक है, अब इनका टर्म मीन जैसे अलग अलग कल्चर के लोग अलग अलग गॉड्स को जो है प्रे करते हैं, वैसे ही वहां के लोग, कहाँ के? मिस्र के लोग भी 2 गॉड को प्रे करते थे। ठीक है, वो कौन कौन से गॉड थे? एक तो आमुन थे, एक तो ऑटम थे। ठीक है, इन्हीं के बेस्ड पर इनका नाम तूतन खामुन रखा गया एंड टूटन खान रखा गया। अब हम देखते हैं क्या थे ये आमुन। इजिप्शियन गॉड टू सन एंड एयर, वहां के लोग सन एंड एयर की पूजा करते थे। जो हमारे टूट जी थे, उनके जो पापा जी थे, उनका जब राज चल रहा था तो उन्होंने सन और एयर के जो है पूजा करने के लिए लोगों को बताया था। वहीं से लोग आमुन वाले कल्चर को मानने लगे थे। और एक था आटम, जिसमें डिस्क ऑफ द सन। जब मैंने डिस्क ऑफ द सन सुना तो मुझे ऐसा लगा कि क्या होता है डिस्क ऑफ द सन। अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो जैसे ये आपका सन हुआ, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपके सन भैया हुए, और यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे कर दिया। उसके बाद जो इसकी बाउंड्री होती है, क्या होती है? मैं दूसरे मार्कर से इसको बताती हूँ। जो इसकी बाउंड्री होती है, इसी को आपको डिस्क कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क ऑफ द सन, तो कुछ इसी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जिसकी वो क्या किया करते थे?
पूजा किया करते थे। ठीक है, अब चलिए हम लाइन बाय लाइन मीनिंग को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम मीनिंग देख लेते हैं सारी की लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, जो कि मैंने यहाँ पे पूरे एक ही वीडियो में कवर किया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप समझिएगा क्या लिखा गया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी मीनिंग हम समझ लेंगे, डिस्कवरिंग टू द सागा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब इसकी मीनिंग को समझते हुए हम सारी काम को करेंगे। अब यहाँ पे डिस्कवरिंग मतलब खोजना कोई चीज, सबसे पहली चीज तो ये होगा। और टुट थे मैंने बताया वो क्या थे, एक किंग थे। एंड द सागा कॉन्टिन्यूअस मतलब किसी की या तो मृत्यु हुई रहे, उस चीज के खोज को कॉन्टिन्यू रखना। जैसे क्या हुआ, हमारे टुट मर गए थे, मैंने जैसे सैमरी आपको बताया था, जैसे कि हमारी मम्मी जो थी वो मरी हुई थी, तो उनके ही मतलब जो राज था, उनके सारी चीजों को जानने के लिए उस चीज को कॉन्टिन्यू रखा गया। यही है इस टाइटल का मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे आके हम मीनिंग को देखते हैं। ये लिखे हैं बाय A.R. विलियम लिखे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं, ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। इसका मीन्स है कि वह मतलब छोटे ही उम्र के थे, छोटे उम्र मतलब 18-19 साल के ही थे जब वो क्या हुए, डाइड हो गए। और 13 साल में ही वो क्या हुए, 13 साल में ही उनको राजा बना दिया गया था। और बहुत ही कम ईयर में वो क्या किए, राज कर पाए अपने पूरे इजिप्ट पर। और उसके बाद वो क्या हुए, डाइड हो गए, वो मर चुके। ठीक है, उनका डेड हो गया। और क्या कहते हैं, उसके बाद इनका राजवंश वहीं से ही समाप्त हो गया। बिकॉज क्यों समाप्त हो गया, क्योंकि आगे कोई वंश हुआ नहीं, उनकी शादी वादी तो हुई नहीं, क्योंकि वो 18-19 साल के थे। अब आगे बढ़ते हैं। द लास्ट ईयर, वो अंतिम राजवंश थे ऑफ अ पावरफुल फैमिली, उस पावरफुल फैमिली को जिसने दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जिसने जो है रूल्ड किया था, जिसने शासन किया था इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर, और उनके एम्पायर पर। उसके बाद सेंचुरी मतलब सालों से वो लास्ट राजवंश थे, वे लास्ट राजवंश उस फैमिली, पावरफुल फैमिली के थे जिन्होंने इजिप्ट पर सालों साल राज किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। ही वॉज लेड टू रेस्ट लोडेन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। जब वो मरे तो उनको क्या किया गया, लेड टू द रेस्ट लोडेन विद द गोल्ड, उनको क्या किया गया, गोल्ड से पूरा उनको लाद दिया गया। उनको मतलब गोल्ड से ही पूरा ये सारी चीजें उनकी पैक कर दी गई गोल्ड से। एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और उनको जो है समय के साथ ही भुला दिया गया, उनके मरने के बाद टुट को भुला दिया गया। ठीक है, सिंस ऑफ द डिस्कवरी व्हेन द हिज टॉम्ब 1922, टॉम्ब का मीन्स होता है मकबरा। उनके मकबरे को 1922 में क्या किया गया, डिस्कवर किया गया कि वो आखिर उनको कहाँ पे जो है गाड़ा गया था, उनको कब वो किया गया, डिस्कवर किया गया। उसके बाद देखते हैं, द मॉडर्न वर्ल्ड ही स्पेक्युलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू यू। जो मॉडल वो थे वो ये सोच रहे थे उस समय जब उनको डिस्कवर किया गया, कॉटन ने जब उसको डिस्कवर किया तो ये सोच रहे थे कि उनके साथ आखिर क्या हुआ होगा, क्या किसी ने उनका मर्डर कर दिया है, मतलब ऐसे सारी चीजें सोच रहे थे कि उनके साथ आखिर हुआ क्या होगा जो ये इतने कम एज में ही मर गए थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, नाउ लिविंग हिज टॉम्ब फ्रॉम द फर्स्ट टाइम 18 ईयर्स। जब 18 ईयर्स बाद उनके टॉम्ब से, मतलब टुट को उनके टॉम्ब मतलब क्या मैंने बताया था, मकबरे से 80 साल बाद उनके मकबरे को जो है खोजा गया। जब उनके मकबरे को मिला तो उनको टुट द अंडरगॉन अ सिटी स्कैन, तो उनको सिटी स्कैन के लिए लाया गया। ठीक है, जब मतलब उनके मकबरे को खोजा गया, खोजा तो गया 1922 में ही, लेकिन उसके 80 साल बाद उनको सिटी स्कैन के लिए लाया गया। ठीक है, अब उसके बाद ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लेफ्ट एंड डेड एंड प्रोवाइड प्रेसीज डाटा। ठीक है, तो वहां पे उनके मिस्ट्रीज को जानने के लिए, मिस्ट्रीज मींस उनके जन्म और मृत्यु के लिए कि कैसे सारी चीजें हुई थी, तो सिटी स्कैन के डाटा के हिसाब से जानने के लिए उनको उनका क्या करना पड़ा, सिटी स्कैन करना पड़ा। तो उनको सिटी स्कैन के लिए लाया गया। कब लाया गया, 80 साल बाद। और फॉर एन एक्यूरेट फॉरकेनिक एंड रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द वॉइस फॉरो किसे कहा जाता है, सबसे पहले तो ये समझेंगे। तो जो भी इजिप्ट के किंग को क्या कहा जाता है, इजिप्ट के जो किंग होते हैं, इजिप्ट ऑफ किंग जो किंग होते हैं उनको फॉरो कहा जाता था। अब यहाँ पे इन तीनों का मीन्स क्या है भाई, ये हमारा एक्यूरेट, फॉरनेनिक एंड हमारा रिकॉन्स्ट्रक्शन, इन तीनों का मीन्स है जो भी मतलब
जो भी लोग मर जाएं सीटी स्कैन के द्वारा, उनके डेड बॉडी को बताया जाता है कि कौन कौन सी खराबी हुई है, कैसे सारी चीजें हुई है। तो ये एक प्रकार की हमारी क्या है, मशीन है। तो वो क्या बताई, ऑफ द बॉयज फारो, मतलब इजिप्ट के जो बॉयज थे उनके बारे में बताई। और जब उन्हें सीटी स्कैन में डाला गया तो उस समय क्या क्या सारी चीजें थी, एंड एंग्री विंड स्ट्रेन्स ऑफ घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टुट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस। जब उनको मतलब उनके रेस्टिंग प्लेस से हटाया गया तो क्या हुआ, एक बहुत एंग्री विंड, मतलब बहुत तेजी तेजी से हवाएं चलने लगी, एंड घोस्टली डस्ट, मतलब बहुत सारी क्या डस्ट, धूल उड़ने लगी। ऐसा लग रहा था मतलब कोई प्रेत टाइप का मतलब लग रहा था कि जैसे कोई आ सा गया है, और उनके क्या किया गया, उनको उनके रेस्टिंग प्लेस से हटा दिया गया। अब उस समय मौसम कैसे था, इसको यहाँ पे फ्रेंड्स अब कुछ मौसम के बारे में बता रहा है कि उस समय हमारा मानसून कैसे था। ठीक है, डार्क वैलिड क्लाउड्स हैज स्क्रूटेड अक्रॉस द डिसर्ट स्काई ऑल डेज एंड न्यू वेयर वेलिटिंग द स्टार्स इन ग्रे कास्केट। मीन्स ये हमारा है कि उस समय जब हमारे मम्मी को निकाला जा रहा था तो क्या था, वो डार्क स्काई मतलब काले काले बादल थे बिल्कुल हमारे, और डिसर्ट स्काई, काले काले बादल थे, और स्काई हमारा बिल्कुल डिसर्ट हो गया था, एकदम पूरा काले बादल से घेर लिया गया था। और क्या था, वेलिंग द स्टार्स इन ग्रे कास्केट, ऐसा लग रहा था जो वो बादल हैं, बादल को एक किसकी तरह बताया गया है, बादल के, ऐसा लग रहा था कि जो बादल हैं उनमें क्या है, स्टार्स एकदम एक बास्केट की तरह रखी गई हैं। मीन्स इसका कहने का ये है कि जब हमारी मम्मी को निकाला गया तो वो जो बास्केट था वो बादल की तरह बताया गया, जो उनका बकेट था, जो उनका ताबूत था वो बादल की तरह बताया गया, और उनमें जो सोने जेवरात रखे गए थे उन्हें स्टार्स की तरह बताया गया है। ठीक है, यही इसमें कहने का मीन्स है। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005 द वर्ल्ड फेमस ममी ग्लिटेड हेड फर्स्ट इनटू सिटी स्कैन। तो 6 बजे कब, 5 जनवरी 2005 को वर्ल्ड की मोस्ट फेमस, बहुत ही ज्यादा फेमस ममी ग्लिटेड हेड फर्स्ट चलाई गई सर के साइड से फर्स्ट सिटी स्कैन में, ब्रो हेयर टू प्रूव, मतलब पता लगाने के लिए कि दैट लिंगरिंग मेडिकल मैजिस्ट्रेट ऑफ द लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3300 ईयर, ये दो बार ईयर एगो। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि 6 बजे 5 जनवरी 1905 को वर्ल्ड की जो फेमस मम्मी थी उनको पता लगाने के लिए, उनकी सारी मिस्ट्रीज को, उनकी रहस्यमयी जो कि 3300 साल पहले हुई थी, उनकी सारी रहस्यमयी चीजों को जानने के लिए सिटी स्कैन में सर के साइड से डाला गया। ठीक है, यही था इसका मतलब। अब हम आगे बढ़ते हैं, कहानी के इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंटेड इनटू द composed rock. The tombs same 26 feet underground to pay their respect. They grazed on the murals, glided the most striking features of his mummy souped outer coffin. Did visitors stood silently, perhaps pondering कॉन्टिमेंसली। यहाँ पे ये बताया गया है कि दोपहर के समय, आफ्टरनून के समय जो सारे टूरिस्ट आए थे उनको मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए, एक तरह से उनको देखने के लिए आए थे, जो हमारे किंग टूट थे उनको देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे, और चारों तरफ उनके सोने से बड़े चेहरे को, उनकी जो सारी चीजें लगी थी दीवार पे, जो उनके चित्र वगैरह सारी चीजें लगी थी, उसको घूर घूर के देख रहे थे, और उस चीज को भी देख रहे थे जिसमें उनको रखा गया था। कितने 26 फीट अंडरग्राउंड, मतलब 26 फीट नीचे उनको जो है बर्न किया गया था, गाड़ा गया था 26 फीट नीचे। उन सारी चीजों को वो देख रहे थे और उनका रिस्पेक्ट कर रहे थे, और रिस्पेक्ट करते साथ साथ वो उनको मतलब क्या कह रहे थे, सोच भी रहे थे ये सारी चीजें, ये सोच भी रहे थे कि मतलब क्या मृत्यु का कारण उनका क्या हो सकता है, जो कि इतने यंग में ही उनकी मृत्यु हो गई। और थोड़ा सा डर भी रहे थे, बिकॉज उसके ऊपर लिखा था कि उनकी जो है ध्यान को जो भी भंग करेगा उनको मतलब वो मर जाएंगे, ये सारी चीजें लिखा था। इन सारी चीज को भी वो विजिटर देखकर बहुत ही डर रहे थे। ठीक है, तो जब उनका एक्सरे हो रहा
रहा था, उनकी सारी चीज़ों को देखकर वो डर रहे थे, जो बाहर से टूरिस्ट आए थे। इस सारे का मीन्स यही था। अब हम बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं कि आगे हमारा क्या कह रहा है। द मम्मी इन द वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ what Qatar did in 1920 said Zahi Hawass, secretary general of Egypt, supreme counselor, as he learned over the body was a long first look। मतलब मम्मी का बहुत ही बैड कंडीशन था जब उनको सिटी स्कैन में डाला गया। तो मतलब कैसे बैड कंडीशन था, बिकॉज जो कार्टर था उन्होंने उनके मतलब बॉडीज के जो जितने भी पसलियां थी वो सारी चीज़ों को निकाल दिया था। जैसे वो तो बहुत ही टाइट था, निकलने लायक तो था नहीं, तो उन्होंने ऐसे सारा हाफ कट करके सारी चीज़ें उसमें से निकाल ली थी। और यहाँ आगे देखेंगे कार्टर का मीन्स उन्होंने बताया है हॉवर्ड कार्टर, दैट इज ब्रिटिश आर्चियोलॉजिस्ट, मतलब ब्रिटिश मतलब अंग्रेजी नाम बताया है इन्होंने कार्टर का। हु इज 1922 डिस्कवर, जिन्होंने 1922 में डिस्कवर किया था। टू स्टॉम मतलब टुट के मकबरे को आफ्टर ईयर ऑफ फुफिल सर्चिंग इन कंडक्टेड थ्रू हेजिटली रैंक्ड इन अनक्विंटली ओल्डनेस सरप्राइजिंग कंप्लीट। मतलब ये बता रहे हैं कि उन्होंने 1922 में तो डिस्कवर कर लिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये है कि उनमें जो सोने रखे थे, उनमें जो सारी चीज़ें रखी थी एज इट इज़ फिर बंद करके रख दिया गया था। उसमें से कोई भी चीज़ जो थी वो चुराई नहीं गई थी और वो पूरा कंप्लीट थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या कह रहा है। दे रिमेन द रीच्ड रॉयल कलेक्शन इवन फाउंड एंड हैव became part of फॉरो लिस्ट। तो यहाँ पे कह रहा है जो हमारा RRC है, जो हमारा RRC है मतलब रिमेन रिचेस्ट रॉयल है और कलेक्शन है, ये हमारे क्या है शाही परिवार का एक पार्ट है। ये हमारे शाही परिवार का पार्ट है और क्या है हमारे फॉरो का जो कि इजिप्ट के किंग है उनका एक पार्ट है जिसको कभी बेचा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर के सिलसिलों को यहीं पे हम खत्म करते हैं बिकॉज हम आपको मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। ठीक है, वरना वीडियो लॉन्ग भी हो जाएगा, सो इसलिए हम इस चैप्टर को यहीं पे थोड़ा सा रोकते हैं, स्टॉप करते हैं एंड आपको हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेकर यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से SBS बेसिक नॉलेज को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं पार्ट 2 में जो कि आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं जय हिंद, वंदे मातरम।